शिव ओम विभा क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बृहस्पतिवार कथा। इस दिन बृहस्पति महादेव जी की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्रों को धारण करें और पीले पुष्पों को भी धारण करें। भोजन भी चने की दाल का ही होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े, पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए ये तो व्रत आती ही बहुत आवश्यक है। इस व्रत के केले का भी पूजन किया जाता है। इसके अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी की भी कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षा थी को कुछ नहीं देती थी, सारे दिन घर के कामकाज में ही लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पति के दिन उनके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय आंगन को लीप रही थी। इस तरह साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज फिर आए। इसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खाना खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश ही नहीं है, समय नहीं है, इसलिए मैं आपको कुछ भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसे इसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो क्या तुम मुझे भिक्षा दोगी? साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बहुत ही कृपा होगी। साधु महाराज जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पति के दिन देर से उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी ना रखो। सायकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पति को पीले वस्त्र धारण मत करो, ना पीले रंग की चीज़ों का सेवन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई कामकाज नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पति को दिन चढ़ने पर उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। ये सब बृहस्पतिवार को ही ऐसा करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना ना रहा। थोड़ी दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी। प्रत्युषितानी ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा जी ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम मुझे कुछ नहीं देती थी, अब तो पूरा पूरा अवकाश है, पूरा पूरा समय है, तब भी तुम मुझे कुछ नहीं दे रही हो। तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य मैं आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान दी से निवृत्त हो, घर को गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत न बनवाएं। मूर्खों को भूखों को अन्न जन देती रहा करो। ठीक सायकल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामना भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसे ही हो गया जैसे पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रहे। जैसे इस कथा को सबने सुना, परमात्मा उनके घर में सब खुशहाली रहे। जय विष्णु भगवान की जय, जय बृहस्पति भगवान की जय।